हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं लीनियर इक्वेशन की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7, जो कि मैंने पहले नहीं कराई थी, पर आपकी डिमांड पे मैंने ऑप्शनल भी शुरू कर दी है। तो इसमें मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और आप आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस ऑप्शन से रिलेटेड वो सारे खत्म हो जाएंगे आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3, यानी उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 3 है। यानी एक अनी फ्रेंड है, एक बिजू फ्रेंड है, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 3 है। एंड अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड द बिजूज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। भाई उसकी सिस्टर है, उससे डबल है। अभी समझाऊंगा आपको यहाँ पर। एंड द एज ऑफ द कैथियन धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। ओके, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू। चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें दो फ्रेंड हैं, एक है अनी और एक है बिजू। ढंग से समझना, मैं आपको लिखने का तरीका नहीं, मैं आपको समझाने वाला हूं कि सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, एक अनी है और एक बिजू है। अनी के फादर है जिनका नाम है धर्म। ठीक है, ये है फादर। ठीक है, धर्म। और बिजू की सिस्टर है कैथी। ठीक है, ये कैथी हुई। अब ध्यान समझना, अगर मैं इसकी एज को x मान लेता हूं, इसकी एज को क्या मान लू? x ईयर्स मान लू, और इसकी एज को मैं y ईयर्स मान लू। ठीक है, ये एज्यूम करना है। लेट एज ऑफ अनी बी x एंड बिजू बी y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन ये कहता है कि उसके धर्म फादर है। अगर अनी के जो फादर है धर्म, उनकी एज डबल है। डबल का मतलब क्या हुआ? अगर इसकी एज x है तो इनकी एज कितनी होगी? इनकी एज हो जाएगी 2x। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कहा है कि जो बिजू है ना वो अपनी सिस्टर से 2 टाइम्स है, ट्वाइस। ठीक है, कितनी? अपनी सिस्टर से ट्वाइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सिस्टर ट्वाइस है, नहीं, ये अपनी सिस्टर से ट्वाइस है, यानी इसकी सिस्टर छोटी है। और कितनी एज होगी? अगर ये 2 टाइम्स ये है तो इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज होगी y/2। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे ऐसा हो सकता है कि तरीका थोड़ा उल्टा कर दें। हो सकता है कि भाई इसकी एज को तो इसने x मान लिया, मैं इसको x लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूज ना हो, ये ज्यादा सा लिखा हुआ नजर आता है, फिर आपको दिक्कत होती है। ठीक है, और इसमें कई बार करते हैं बच्चे कि इसको y ले लेते हैं तो इसको आपको 2y लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये आपके हाथ में है कि आप लेते हो या नहीं लेते हो। पर मैं इसकी एज को x, इसकी एज को y मानता हूं, तो इसकी सिस्टर की एज हो जाएगी वो y/2 हो जाएगी, क्योंकि हाफ है, डबल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपकी एक इक्वेशन ये बनती है कि इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है, यानी x - y = 3 बोला हुआ है। यही बोला? हाँ, 3 बोला है। डिफर बाय 3, तो डिफरेंस 3 का मतलब ये हो गया, डिफरेंस 3 का मतलब ये हो गया कि इसकी एज ये भी हो सकता है और ये y - x = 3 ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। मैं कहूंगा इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसके फादर की एज डबल है और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो जहां तक मुझे लगता है उसमें ये यूज होगी। बाकी इसका भी जब यूज करोगे ना तो अपने आप ही ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इनसे जो आंसर आने वाले हैं वो आपके इसके लिए इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, बट इससे आने वाले आंसर आपको वेरीफाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं बात, इसको नहीं लूंगा मैं, इसको लेके चल रहा हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बनी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन ही बनेगी। क्या बनेगी? तो उसने बोला कि जो धर्म है उनकी एज और जो कैथी है उसकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? एज का डिफरेंस है 30 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ 2x - y/2 = 30। भाई देखो, इन दोनों की एज का डिफरेंस की बात की है, ये नहीं कहा उसने कि इन दोनों की एज का डिफरेंस है, इन दोनों की एज का डिफरेंस, नाम भी लिखा हुआ है देखो। द एज ऑफ द कैथियन धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। और ऑब्वियसली बात है कि ये इसकी एज का डबल है, ये इसकी एज का हाफ है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी सिस्टर से बड़े होंगे। भाई अनी और ये दोनों फ्रेंड है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की एज आसपास होगी, इक्वली होगी, और इनके इसके फादर की एज डबल है तो इसकी सिस्टर की एज तो छोटी कम होगी ना। अगर कम एज है तो क्या होगा? भाई यही होगा, ये जो 2x होगा वो ग्रेटर देन y/2 होगा।
ठीक है। और हमने जो एज्यूम किया हुआ है वो हमने y को, यानी इन दोनों के लिए हम बात करें तो x ग्रेटर देन y हमने माना हुआ है, ठीक है। हमने इसको लेके हमने जो है ये करा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा हम तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 30, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, एक ये मैं इसको हटा देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और दूसरी है ये। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो आपकी हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ये जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 57, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 57 अपॉन में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 19, ठीक है। अगर x की वैल्यू 19 आ गई तो यहां पर ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 19 है, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहां से इसको उधर और इसको उधर, तो 19 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू वाई, यानी जो y की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी जो अन्नी है उसकी एज आ जाएगी 19 ईयर्स और उस बिजू की एज कितनी आ जाएगी वो 16 ईयर। अब बात करते हैं धर्म की, तो भाई धर्म जो है उनकी एज कितनी है 2x, तो यानी 2 इंटू में 19 यानी 38 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है, धर्म की एज। और कैथी की एज की बात करें तो कैथी की एज कितना है y बाय 2, यानी 16 बाय 2, तो ये जाएगी 8, तो 8 ईयर्स। अब आप चेक करो जो क्वेश्चन बोला है, देखो चेक जरूर है, क्योंकि हमें क्या है कि हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आंसर नहीं पता होता, तो हम यार क्रॉस चेक यहां से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इन चीजों को हटा दूं थोड़ा सा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। देखिए इसकी एज 19 है, इसकी 16 है, इसकी एज का डबल यानी 38 हो गई, इसकी एज का हाफ 8 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों की एज का डिफरेंस देखो कितना है 30 है, बिल्कुल ठीक है, हमसे यही बोला था 30 इसका डिफरेंस हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हो, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी लिखने में। ये अज्यूम जो मैंने किया है, ये टेबल ऐसी बनाई है ना, आप इस टेबल को ऐसे ही बना के नीचे लिख लो आप, ठीक है ना। आप नीचे लिख लो लेट एज ऑफ अनी बी एक्स एंड बिजू बी वाई, ठीक है। और धर्म एज, देन एज ऑफ धर्म फादर ऑफ अनी धर्म 2x और इसकी कितने जाएगी y अपॉन। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स में इतना कुछ ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है। अपना सॉल्व करते रहो, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब यहां कर दिया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ये आप जो है लिख लोगे अपने आप, आयो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है वन से, यानी दो फ्रेंड है, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उनके पास कुछ मनी होगी पहले से, उनके पास जो भी मनी है वो आपस में बात कर रहे हैं, और एक कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड्स आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। यानी अगर आप मुझे 100 दे दोगे, अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 दे दोगे, अब मनी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो आगे पता चलेगी, बट वो कह रहा है कि 100 आप मुझे दे दो तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं आपसे डबल हो जाऊंगा, मेरे पास जो होगा रिच, यानी मैं आपसे डबल अमीर हो जाऊंगा। एंड द अदर रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10, वो दूसरा कह रहा है कि अब तू मुझे 10 ही दे दे, 10 ही दे दे, तो क्या होगा, मैं तुझसे आई विल 6 टाइम एज रिच एज यू, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल्स एंड, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास दोनों फ्रेंड्स हैं भाई, फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये हो गया फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक है भाई। इसके पास मान लेता हूं, इसके पास x मनी है, x कैपिटल है, इसके पास y कैपिटल है, ठीक है। ध्यान समझना बच्चों, लिखने का तरीका मैं पैसे ही आपको ओरली बता देता हूं, आप आंसर लिखने का काम जो है आपका है, मेरा समझाने का है। ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट दूसरे से, सेकंड से कहता है कि आप अगर मुझे 100 रुपए दे दो, 100 अगर मुझे दे दो तो आपसे मैं डबल हो जाऊंगा। तो पहले केस 1, ये केस क्या है 1 है, और अगर इसने, इस बंदे ने इसको 100 दिए, इसका मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, और इसके पास कितने बचेंगे, जब इसने 100 दे दिए तो इसके पास कितने बचेंगे, इतने बचेंगे, ठीक है। अगर इस बंदे ने 100 ले लिए तो अब इस पे कैपिटल जो होगा वो होगा x प्लस 100,
और इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा y माइनस 100। अब ये कह रहा है कि मैं तुझसे डबल हो गया, डबल अमीर हो गया, यानी मतलब रिच हो गया डबल, है ना, यानी जितने पैसे इसके पास है इसके पास उससे डबल है। अब समझो जरा, 2 टाइम्स बोला है ऑब्वियसली। देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि यहां लिखा है 4 और यहां लिखा है 2, अभी बंदा कह रहा है कि मैं तुझसे डबल हूं, ऑब्वियसली बात है 4 2 से डबल है। बट अगर ये बोल रहा है और बीच में मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया है, इसका मतलब क्या है, 2 में कहां मल्टीप्लाई करूं, 2 में यहां मल्टीप्लाई करूंगा तभी इक्वल होगा। यानी जो बंदा पहले से ही डबल है, अगर मैं उसी पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो वो तो 4 टाइम्स और हो जाएगा। समझ में बात? तो जब भी आपको क्वेश्चन को समझो, समझ के उसको तब देखो कि इसमें किधर आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आप इसमें नहीं कर सकते, यहाँ ऑब्वियसली बात है, देखो आपको नजर भी नहीं आएगा, मैं कहीं भी लगा दूं आपको लगेगा ठीक है, बट ये चीज नहीं देखनी ना आपको। आप ऐसा एक जीता जागता एग्जांपल अपने सामने ले लो ना भाई, ये मान लो 10 है और ये है 5। अभी कह रहा है कि मैं तुझसे डबल हूं, ऑब्वियसली बात दिख भी है आपको कि ये इससे डबल है, बट 2 मल्टीप्लाई कहां करूंगी इक्वल हो जाए, तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड करूंगा कि ये इक्वल हो जाएगा। अब ये वैलिड है, अब इक्वेशन वैलिड है, तो इसमें ये डबल है, इसका मतलब वो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व कर लो, क्या होगा, x प्लस में 100 इज इक्वल टू 2y माइनस में 200। दोनों को इस साइड लेके आना, इस साइड लेके आ जाओ, या 100 को इधर भेज दो और ये इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा x माइनस में 2y इज इक्वल टू माइनस 200 और माइनस का 100 कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या बोला, अब केस 2 में ये सेकंड वाला बोल रहा है तू मुझे 10 रुपए दे दे बस। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिर्फ 10 दे दे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं हमेशा इक्वल टू का साइन पहले लगा देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये y प्लस 10 हो जाएगा, भाई इसने 10 रुपए लिए, इससे लिए ना, इससे लिए, इसने 10 रुपए लिए, तो अब क्या हो गया, इस पे हो गया y प्लस 10 और इसने 10 रुपए दे दिए, इसका मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे, माइनस 10। अब ये कह रहा है, अब ये नहीं कह रहा, अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तूने 10 दे दिया तो मैं तेरे से 6 टाइम्स हो जाऊंगा। 6 टाइम्स कौन होगा, ये होगा, तो 6 मल्टीप्लाई कहां करूं, मैं यहां 6 मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहां 6 मल्टीप्लाई किया तो ये देखो इक्वेशन बनेगी आपकी 6x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10, तो ये जाएगा आपका 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। ठीक है, और इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा 6x माइनस y इक्वल टू 70। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपकी पहली इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, और इनको हम करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करने का तरीका आपके अलग अलग हो सकते हैं, है ना, मैं एलिमिनेशन से कर सकता हूं, आप और कोई तरीके से भी कर सकता हूं, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर एलिमिनेशन ही लगा देता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, इसको क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या होगा, यहां पर भी y कितना है 2x, 2y, यहां पे भी 2y हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, ये जाएगा 12x माइनस का 2y इज इक्वल टू 140। उसको भी लेते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और ये क्या करते हैं माइनस प्लस और ये प्लस, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन सब अपोजिट हो जाते हैं। ये खत्म हो गया, ये आ जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा प्लस का हो गया, तो यानी 440, तो x की वैल्यू आ जाएगी 440 अपॉन में 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के लिए इसको कहां रखें, उस वाले में, इसमें रख देते हैं। चलो, तो 6 इंटू में 40 माइनस y इक्वल टू 70, y को उधर और इसको उधर, तो कितना होगा 6 चौक 24 माइनस में 70 इज इक्वल टू y, तो ये कितना हो गया, ये बच गया आपका 40 चला गया 170 y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 170। अब आप चेक करो, चेक क्या करना है, इसने कहा था ना पहले केस में क्या बोला, इसने इससे बोला कि आप मुझे 100 दे दो, तो देखो 100 यहां से निकाल लो, तो कितना बचेगा यहाँ पर 70, और ये कितना हो जाएगा 140। देखो डबल हुआ नहीं हुआ, हो गया बिल्कुल ठीक। चलो ये चेक हो गया। अब दूसरा केस चेक करते हैं। इसने बोला था, इससे क्या बोला था कि अगर तू मुझे 10 दे दे, ये क्या बोला 10 दे दे, तो 10 के बाद ये कितना होता है, ये 180 हो जाता, ये कितना रहता 30 हो जाता। देखो 6 टाइम्स है या नहीं है, बिल्कुल 6 टाइम्स है। अगर ये 6 टाइम्स है तो ये आपके आंसर कितने हो जाएंगे, इसके पास कितने हैं, तो x यानी 30, इसके पास 30 है और इसके पास कितने हैं 170, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। ये आपका
आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई सर्टेन डिस्टेंस है, भाई फिक्स डिस्टेंस मान लो, कोई भी आप यू एज्यूम कर लो जो भी आपकी करना चाहते हो, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड है इसकी। ओके, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। ऑब्वियसली बात है, जब आप फास्ट चलेगी ट्रेन तो जो शेड्यूल्ड टाइम था, यानी अगर वो पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है ना, और सर्टेन डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ से मान लो आगरा कोई ट्रेन जा रही है, तो उसका जो शेड्यूल्ड स्पीड है वो अपनी फिक्स होगी, है ना, टाइम भी फिक्स होगा, डिस्टेंस भी फिक्स है। बट अगर हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं स्पीड बढ़ गई टाइम भी बढ़ गया, नहीं, स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, इस चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक 3 आवर मोर टू शेड्यूल टाइम। ओके, यानी अगर उसकी स्पीड कम कर दी तो उसका जो टाइम होगा वो कितना जाएगा, 3 आवर बढ़ जाएगा। ओके, एंड द टाइम डिस्टेंस। ओके, तो इसमें ये दे रखा है आपको कि डिस्टेंस कवर निकालना है आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगी, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। ओके, तो देखो बच्चों आपको स्पीड क्या माननी है भाई, जो एज्यूम जो स्पीड होगी इसकी, x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी, और टाइम क्या लेगी, टाइम मान लेते हैं जो भी टाइम उसका होता है अपना, तो जो टाइम हम मानते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन y। ठीक है, टाइम कितना लिया, इतना लिया। डिस्टेंस क्या होगा, तो भैया डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो शेड्यूल जो है वो उसके हिसाब से अगर माना जाए तो जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका वो जाएगा x इंटू में y, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब पहला केस आपके पास केस बना फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा भाई, फर्स्ट केस में बोला है कि जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, 10 इंक्रीज हो गई। स्पीड क्या होगी, 10 इंक्रीज हो गई, यानी स्पीड जो आप कह सकते हो कि स्पीड कितनी हो गई, तो स्पीड होगी आपकी x प्लस 10। और जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है डिक्रीज, यानी y माइनस 2, यही बोला हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर और ये r। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, और डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस आपका एक्स वाई है, और यहां पर डिस्टेंस कितना है, देखो ये जो यहां डिस्टेंस इतना कवर किया, जो शेड्यूल टाइम से जो था वो डिस्टेंस, और जो स्पीड बढ़ने पे और टाइम का कम होने पे जो डिस्टेंस कवर किया वो भी तो सेम है ना, तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा वो, और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी x प्लस 10 और y माइनस 2। ठीक है, ये इक्वल होंगे। चलिए करते हैं सॉल्व, तो ये जाएगा ये आपका एक्स वाई, ये कितना होगा माइनस का 2x, ये आ जाएगा आपका प्लस का 10y, और ये जाएगा माइनस का 20। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है ना, आप अगर ध्यान दो इस पूरी इक्वेशन को ना लिया निकाल के, और यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे भेज दो, तो क्या होगा, ये जाएगा आपका x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। तो केस 2 में क्या बोला कि अब हमने स्पीड क्या कर दी, अभी स्पीड क्या इंक्रीज हुई है, अब की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो स्पीड कितनी होगी, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब स्पीड अगर कम हुई है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बेटा इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, 3 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है इसलिए मैं सारी चीजें आपको लिखता जाता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा आपका स्पीड इंटू में टाइम, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एक्स वाई, तो यहां से भी डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस 10 और y प्लस में 3। देखो एक बात ये समझ में नहीं आ रही होगी आपको, आप सोचोगे यहां मैं इन दोनों को कर रहा हूं और यहां मैं एक्स वाई लिख रहा हूं। अरे भाई
इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स वाई, उतना ही डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ये भी, चाहे स्पीड उसकी बढ़ गई है चाहे उसकी स्पीड कम हो गई है, पर डिस्टेंस थोड़ा कवर चेंज हो जाएगा भाई। अगर यहां से लेके आगरा का डिस्टेंस मान लो 200 है तो 200 ही रहेगा, चेंज थोड़ा ना होगा। वो ये है कि भाई आपने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम डिक्रीज हो गया, आपने स्पीड डिक्रीज कर दी तो टाइम इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस होता ही रहा। तो मैं हर बार वही डिस्टेंस लगा रहा हूं, तो ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये इक्वल ही होंगे। चलिए तो एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा, एक्स वाई प्लस में 3x माइनस का 10y और माइनस का 30, यहां से एक्स वाई चला गया, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 10y, ये हो जाएगा, और इनको इंटरचेंज कर दो तो 3x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 30। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप ये कह सकते हो या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप y का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो इक्वल, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हो। मैं y को इक्वल कर लेता हूं, माइनस 10y इज इक्वल टू 30, ठीक है, और y को इक्वल करने के लिए इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2x माइनस 10y इज इक्वल टू और माइनस का 20। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे साइन चेंज, ये खत्म हो गए। ये जाएगा x इज इक्वल टू, यह कितना आ गया 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इसकी वैल्यू वहां रख दो, पहली में रखो, यहाँ थोड़ी ज्यादा चीजें लिखी हुई है इसलिए मैं उसी को ले रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस 10, तो इसको इधर इसको इधर, तो हो जाएगा ये 60 इज इक्वल टू 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन में 5 12, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x क्या था, x थी आपकी स्पीड और y क्या है, y आपका टाइम है। यानी जो शेड्यूल जो टाइम होता है, यानी जो एक्चुअल में स्पीड होनी चाहिए नॉर्मल, वो आपकी 50 है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है y, वो कितना है 12 आवर। यानी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखा है आपको, जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, स्पीड आपकी ये होनी चाहिए और टाइम आपका ये लगेगा। बाकी जो कन्वर्जन जो चेंज में है वो आपको अलग तरीके से मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया। तो x की वैल्यू क्या है 50 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू कितनी है 12। ये क्या है, ये स्पीड है, लिख देता हूं मैं, ये स्पीड है और ये आपका टाइम आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4, वो बिल्कुल ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन था 3 उसी पे बेस्ड है, सेम वैसे ही होगा, बस आपको थोड़ी चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी और थोड़ी समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 में क्या है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। एक चीज समझ जाओ कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास की बात हो रही है, यानी आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं वो फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप ये नहीं कि आपकी क्लास में 35 बच्चे हैं तो 40 बच्चे अपने आप हो जाएंगे, नहीं, फिक्स बात की कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे फिक्स हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक्स्ट्रा की मतलब ये नहीं कि क्लास से बाहर से लेके आ गए, उसी क्लास की बात कर रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो there would be 1 row less, okay, and if 3 students are less in row there would be 2 row more, मतलब 2 एक्स्ट्रा बन जाती है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है, बट इन्होंने 2 चीज में चेंज किया है, किसमें, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, किसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, और नंबर ऑफ रोज में, इनमें चेंज हो रहा है। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, स्पीड और टाइम में चेंज हो रहा था, डिस्टेंस आपका फिक्स था। यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है, उसमें चेंज होता है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, ये चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्हीं चीज को एज्यूम करना है। मतलब मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ रोज पहले लेते हैं x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो बी y, ठीक है, समझेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब वो आपके हो जाएंगे xy, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, है ना, तो x हो जाएंगे। ये आपका
आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे आपको याद होगा अभी मैंने क्या करा था, डिस्टेंस एक्स वाई लिया था। ठीक है, अब देखिए केस वन आपका बनेगा। ठीक है, केस वन में क्या बोला, केस वन में बोला कि अगर देखो केस वन में आपके साथ साथ बोलता रहता हूं, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट इन अ रो, है ना, देन वुड बी 1 रो लेस। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज बोल देता हूं, नंबर रो एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। ठीक है, देखिए तो अब जो केस आपका बना उसमें क्या है भाई, केस इसको मैं मानता हूं 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज एक डिक्रीज हो गई। नंबर ऑफ रोज क्या था, नंबर ऑफ रोज क्या था, x, तो ये एक डिक्रीज हो गई, पर बच्चे क्या हो गए, देखो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करो। हो सकता है मैंने नीचे वाली चीज ऊपर लिख दी, ऊपर वाली चीज नीचे लिख दी, बट कंसेप्ट पे जाओ। ठीक है ना, क्या बोला उसने, उसने ये बोला 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था रो में, देखो ये एक्स्ट्रा है तो y प्लस 3, y क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना रो के अंदर, तो वो मैंने क्या ले लिया y प्लस 3। तो अगर मैंने एक रो के अंदर 3 बच्चे बढ़ा दिए तो एक रो कम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, एक रो के अंदर 3 बच्चे अगर मैंने बढ़ा दिए, अभी मान लो जो रो लग रही है उसके अंदर मान लो 10 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, 10 10 10 10 ऐसे चल रहे हैं, बट अगर मैंने हर रो के अंदर 3 बच्चे बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या रहेंगे, वो आपके रहेंगे x माइनस 1 इंटू में y प्लस 3। भाई वो चेंज नहीं होने वाले ना, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आ रो, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 एंड y प्लस 3। ठीक है, अब देखो टोटल जो स्टूडेंट थे वो थे एक्स वाई, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये हैं, तो ये दोनों तो वैल्यू इक्वल होंगी ना। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो क्या होगा, ये जाएगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां देखो एक्स माइनस 1 वाई प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका एक्स वाई प्लस में 3x माइनस का y और माइनस का 3, यहां से ये खत्म हो गया, इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, इनको इंटरचेंज कर दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान यहाँ दे दोगे तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला नंबर ऑफ रोज x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर रो इज इक्वल टू ये है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे एक्स वाई, ये वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। उसी तरीके से अगर हम नंबर स्टूडेंट को चेंज करते रहे, मतलब पहले जैसे आप ये समझो कि आपकी क्लास में 5 रो है, हर रो के अंदर 10 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए, 50 हो गए ना, एक लाइन में 10 बच्चे हैं और एक 5 लाइन, तो 50 हो गए। उसी तरीके से अगर मैं बच्चे कम करता हूं, यानी एक रो के अंदर बढ़ाने स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से बच्चे आके इन लाइन में लगने स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो रो कम होने लग जाएंगे ना, वही चीज यहां पर थी। अब देखते हैं सेकेंड केस, ये आपका केस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रो है, ठीक है, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में पर नजर मारे कि क्या क्या बोला इसने बोला है कि इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रो मोर, तो मोर यानी रो जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी x प्लस 2 हो गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, एक रो के अंदर कम हो गए, कितने, y माइनस में 3। ठीक है, दोबारा देखते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, वो होते हैं एक्स वाई, है ना, तो आप इनको एक्स वाई उधर भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसको यहां इनसे मल्टीप्लाई करके, यानी आप थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देता हूं इसको, नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू में y माइनस 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो भैया वो है एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 6। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, दोनों चीजों को इधर ले आओ, उसको इधर लेने दो, तो 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, आगे आपको बताइए क्या करना है, क्या करना है बच्चों, तो इसमें दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, x का कोएफिशिएंट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है लिख के सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या होगा 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और वो इक्वेशन 3x माइनस का y इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये जाएगा आपका माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, इसकी वैल्यू वहां रख दो, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस का y की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो x था क्या, x था नंबर ऑफ रोज, x क्या था नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या आ गई 4, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो इज 9। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना, देखो x और y के लिए यहां रख के देखें तो 3 आना चाहिए ना, चलिए देखते एक बार, तो कितना हो गया 4 को अगर यहां रखता हूं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 9 की वैल्यू यहां रखो 3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, यहां भी करके देखो, आप यहां रखते हो अगर आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू में 4 माइनस का 2 इंटू में 9, कितना हो गया 12 माइनस में 18, कितना हो गया माइनस 6, बिल्कुल ठीक है, आपका ये भी आंसर ठीक है। तो ऐसा काम जो है जरूर कर लो, मुश्किल से 10 मिनट का काम है, और आपके 4 नंबर आपके बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अगर आपने आंसर निकाल के छोड़ दिया और पता चला आपका आंसर गलत है तो गड़बड़ हो जाएगी, 4 नंबर जाएंगे सीधे। बेटर है 10-15 सेकंड जो है वो एक्स्ट्रा लगा के चेक कर लिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों 5th क्वेश्चन आपका ये है, और इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, मैं मान लेता हूँ, क्या जरूरत है बनाने की। ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है, और इनकी ट्राइंगल का जो हम कहते हैं क्या नाम है, इनकी वैल्यूज जो है वो ये है। ठीक है, इक्वल दे रखी है। अब आपको वैल्यू निकालनी है सारे ट्राइंगल्स की। ठीक है, यानी आप ऐसे मान सकते हो, मैं ये बना देता हूं, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको वैल्यू तीनों का सम चाहिए, है ना, यानी तीनों का सम तो 180 होगा, बट इनकी तीनों की वैल्यू चाहिए अलग अलग, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको चाहिए भी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो सम है भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी है। सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि इन सब की वैल्यू क्या है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सब ट्राइंगल्स को एक ही चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या भाई, ए की वैल्यू भी बी में कन्वर्ट कर लो, सी की वैल्यू भी बी में कन्वर्ट कर लो, तो मैं इसको भी बी में लिखूंगा, इसको, ये तो बी में है ही, और इसको बी में लिखूंगा, तो सारे बी में हो जाएंगे। जब एक वेरिएबल में आ जाएगा आप आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं ऐसा काम करता हूं, इन दोनों को इक्वल रख लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी रखा, इसका मतलब है सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स बी, एक ही हो गया। ठीक है, दूसरा वो मैंने लिखा कि 3 टाइम्स, मैं इसको यहां लिखता हूं, इस साइड में लिखता हूं, क्या होगा भाई 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू, क्या होगा 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। करें सॉल्व, तो 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस में 2 एंगल बी। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी एंगल बी बाय 2। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड हो गई। अब इन दोनों की वैल्यू, ए की जगह ये रख दो, सी की जगह ये लिख दो। अब देखो ए भी आपका बी में कन्वर्ट हो गया, सी भी आपका बी में कन्वर्ट हो गया, और बी एंगल बी था। ठीक है, चलिए वैल्यू डाल दें, तो ये रहेगा एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये कितना है, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें लो आप एलसीएम, तो 2 आ जाएगा, तो एंगल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस 6 एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आ गया। इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, यहां कर देता हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ी कमी है। तो ये ऊपर कितने जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे आपके सीधा 9b, एंगल 9b इज इक्वल टू, और ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी
360 अपॉन में 9, एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी आ गया 9 चौक 36, 40, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो एंगल बी अगर 40 आ गया तो एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल सी है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी यानी 40, यानी आएगा 120। तो एंगल सी कितना आ गया 120, और एंगल ए कितना होगा, तो एंगल ए जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका एंगल बी यानी 40/2। तो एंगल बी ए कितना आ जाएगा 20। अब चेक करो 20 प्लस में 40 प्लस में 120 कितना हो गया 180। बिल्कुल ठीक, ये आपका 180 आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है, एक है 5x माइनस का y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 3 एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। किससे, y एक्सिस। मैंने ये हिंट के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आपको सॉल्यूशन सबके निकाल के, ये नहीं कि दिखा दो आप सबके सॉल्यूशन, आपको सिर्फ अपनी हेल्प के लिए सिर्फ 3 सॉल्यूशन लिखने, अपनी तरफ से लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पर 2 सॉल्यूशन से काम चला रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राफ को दिखाना है आपको कि बनाना कैसे है। ठीक है, आप ये काम अच्छे से जानते हो, आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हुए हो बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, -5 हो जाएगी, और अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 रख दी तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो ये जाएगा -3, और इसकी वैल्यू अगर मैंने इसकी 0 रखी तो ये जाएगी 1। ठीक है, चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन ग्राफ इसका। देखिए ग्राफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा पूरा सही बनाने की। 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। देखो वैसे तो कम बनाने की जरूरत थी, y पे -5 तक जाएगा, -3 तक जाएगा, x की वैल्यू तो 1 तक जाएगी, उससे आगे बनाने की जरूरत भी नहीं थी, और मैंने बना दी कि आपको सही सा नजर आए। ठीक है, चलिए पहले के लिए अगर हम देखें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, तो ये है पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ा सा सीधा कर लूं इसको, वरना हमारा ग्राफ गलत बन जाएगा। -5 ये आपका पॉइंट आ गया पहला। दूसरा क्या, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, ये आपका पॉइंट बन गया। ठीक है, तो इसको मैं अगर स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूं, अभी भी टेढ़ा बना, बताओ क्या, 2 बार बना लिया। ठीक है, -5, इसको अगर मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूं तो शायद स्ट्रेट बन जाए ऐसे, ये देखो ये क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1, और ये दूसरा वाला लास्ट वाला पॉइंट देखो यहीं पर है, और वो क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये रहा, कहां है भाई 3, ये रहा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है भाई, देखो मुझसे स्ट्रेट नहीं बन रहा, ऐसे नहीं बन पाएगा मुझसे स्ट्रेट। ठीक है, पर कोशिश किया मैंने। चलिए तो ये जो है, ये जो बनी है, ये बनी है हमारी 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 की, और ये जो बनी है वो क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 की। ठीक है, और क्या बोला है, y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस देखो क्या है, ये रहा। आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, इसके वर्टिसेस बताने हैं। एक क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 1, 0, ये कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 0, -3, ये क्या हो जाएगा आपका 0, -5। ये आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हो गए, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए